नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज लाइव सिटीज के न्यूज़ रूम में हैं केदारनाथ पांडे जी। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे लंबे अरसे तक, अभी रिटायर हुए हैं, चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होना है, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। केदारनाथ पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा पहला सवाल, बिहार चुनावी साल में है 2020 में, और नीतीश कुमार वोट मांगने को जाने वाले हैं, तेजस्वी यादव सामने हैं। यदि पिछले 5 वर्षों में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार को 1 से 10 के बीच यदि अंक देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइव सिटीज को धन्यवाद दे रहा हूँ जी। इस गंभीर मसले पे उसने हमसे विमर्श किया जी। शिक्षा का सवाल बिहार में अभी बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ऊपर है, वो तो है ही नहीं, वो तो नहीं है जी। और अगर नंबरिंग का सवाल हो जी, नंबर का सवाल देना हो जी, तो इसको 5 नंबर से बेसी नहीं दिया जा सकता। मतलब नीतीश कुमार की सरकार को आप शिक्षा के मामले में जो काम किए गए हैं उनके लिए आप 5 नंबर से अधिक नहीं दे सकेंगे। अभी नहीं, मतलब पासिंग मार्क्स देते हैं लेकिन आप डिस्टिंक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, डिस्टिंक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत क्यों है? क्योंकि हम पिछले चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी रिजल्ट आता है, हम कहते हैं IIT के रिजल्ट में हमारे बच्चे टॉपर्स हो गए, हम कहते हैं नीट के रिजल्ट पे टॉपर्स हो गए, लेकिन कोई भी बच्चा लौट कर बिहार नहीं आता है। और जो बच्चे दिखाई भी पड़ते हैं वो सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हालत है। सरकारी स्कूल इतने खस्ता हाल कैसे हो गए? देखिए, मैं भी, आपकी उम्र तो सर बहुत अधिक है, हम लोग सरकारी स्कूल से पले बढ़े और शिक्षा पाई, लेकिन आज ना हम और ना आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं। ऐसी सूरत क्यों आ गई बिहार में, और नीतीश कुमार सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी सूरत इसलिए आ गई कि सरकारी स्कूलों पर सरकार की नीति ही ऐसी नहीं है जी कि लोग समझें और लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि हम यहाँ पर समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर लें जी। सरकारी स्कूल इस अर्थ में आते हैं कि वहाँ सिर्फ वंचितों के, दलितों के, गरीबों के बच्चे और बच्ची पढ़ते हैं जी। बड़े लोगों के बच्चे, प्रभु वर्ग के बच्चे या सरकारी खजाने से जो लोग अच्छा वेतन पाते हैं, अधिकारी वर्ग या नेता वर्ग, उन लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। तो जब उनके बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे सरकारी विद्यालयों में, तब तक सरकारी विद्यालयों की हालत को सुधारना और उसमें गुणवत्तापूर्ण स्थिति कायम करना ये एक कठिन काम होगा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था जी। तो वो तब तक नहीं सुधरेगा। मतलब आप इस बात की हिमायत है कि जितने सरकारी बाबू हैं, सरकारी नेता हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उनके बच्चों को सबसे पहला दाखिला सरकारी स्कूलों में दिलाया जाना चाहिए। बिल्कुल उनका दाखिला होना चाहिए। और जब सारे अधिकारियों के बच्चे दाखिल होंगे उसमें, बड़े लोगों के बच्चे दाखिल होंगे उसमें, तभी जाकर के सबका ध्यान सरकारी स्कूलों की ओर होगा जी। जब अपने बच्चों की चिंता करेंगे, अपने बच्चों की चिंता करेंगे, तब उनका ध्यान होगा और तब इन स्कूलों की हालत अपने आप सुधर जाए। अच्छा, हाँ। लेकिन सर, एक बात यह भी कहा जाता है कि आजकल जो बिहार के स्कूल्स हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं, खिचड़ी के लिए जाने जाते हैं, और शिक्षक भी जो है पढ़ाई से ज़्यादा वक्त खिचड़ी बनाने में, जनसंख्या की गिनती करने में, पोलियो में, इन सारे कार्यों में लगाते हैं। इन बात, आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, ये बातें जो हैं, क्या शिक्षा जो मूल उद्देश्य है, चाहे हम वंचित समाज को दें, चाहे पिछड़े समाज को दें, चाहे गरीब समाज को दें, तो जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक बहाल किए गए, क्या उन्हें विमुख करना नहीं है? यही एक कठिन बात है। हम लोगों ने अनेक बार सरकार से ये बात कही है जी। हाउस में भी सवाल को उठाया है। शिक्षकों से 21 प्रकार के गैर शैक्षणिक काम लिए जाते। 21 प्रकार भोजन बनाने से लेकर के और साइकिल, पोशाक बांटने, योजनाओं का कार्यान्वयन करने, चुनाव कराने और जितने प्रकार के काम हैं, सारे काम शिक्षकों से लिए जाते हैं। इसलिए इन गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करके, मतलब अग्रम बग्रम जितने काम हैं, हाँ, सब शिक्षक बस
वो एक तरह से सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के माध्यम है, एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए उनके सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रश्न कभी खड़ा होता ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये कठिनाई है। ये कठिनाई। अच्छा सर, बिहार में देखिए, बिहार का ही ट्रेंड बन गया है कि बिहार में शिक्षकों के साथ जब हम बात करते हैं तो उनके साथ शब्द जुड़ जाता है ठेका वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक। इससे क्या संदेश जाता है, कैसी ग्लानि होती है? इससे तो समाज में शिक्षकों के प्रति एक ऐसा भाव पैदा होता है और शिक्षक भी महसूस करते हैं। ये बहुत ही अपमान बोधक शब्द है नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक बहुत अपमान बोधक शब्द है और ये अनावश्यक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब चल रहा है यहाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन शिक्षकों के सामने कोई भविष्य नहीं है। वेतन देना 30,000 दे दीजिए या 32,000 दे दीजिए, लेकिन हर आदमी जो सेवा के क्षेत्र में काम करता है या किसी क्षेत्र में काम करता है, वो देखना चाहता है कि हमारे सामने भविष्य क्या है, 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 30 साल के बाद क्या होगा। तो उनका कोई भविष्य नहीं। आज तक उनकी सेवा शर्त नियमावली ही नहीं बनी है। तो उनके सामने तो कोई भविष्य है ही नहीं। अंधकार दिखता है। और अच्छे लोगों की बिहार में कमी नहीं है। बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, मेधा की कमी नहीं है। अच्छे लोग आते हैं, लेकिन वो कुछ दिन रहने के बाद फिर अपना जहाँ उनकी गुंजाइश होती है, जहाँ उनको जगह मिलती है, वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बचे खुचे लोग होते हैं, उन्हीं के जिम्मे शिक्षा का ये आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा एक बराबर ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए नए नवाचारों के लिए प्रयोग होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग तो बड़ी हो गई, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नए हिसाब से सब कुछ उनको बताया जाना चाहिए। तो इसकी भी भारी कमी है, ये बात नहीं होती है। इसलिए ये भी सरकारी विद्यालयों की लकीर जो है लगातार छोटी होती जा रही है और निजी विद्यालयों की लकीर। तो इसके लिए आप लोग लड़ते क्यों नहीं है सर? आप तो बिहार विधान परिषद में भी रहे, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में भी है। ये नियोजित और ठेका के शिक्षक, हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी 70 दिनों में हड़ताल किया था हम लोगों ने। तो हम लोगों की हड़ताल शिक्षकों की बेहतरी के लिए ही सिर्फ नहीं थी, शिक्षा की बेहतरी के लिए भी थी। शिक्षक बेहतर होंगे तभी तो शिक्षा भी बेहतर होगी ना। सही बात। इसलिए हम लोग बराबर इस बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो रास्ता क्यों नहीं निकलता है? कहाँ जाकर बात नहीं निकलता है? नौकरशाही रास्ता अगर निकाले या सरकार के एजेंडे में शिक्षा ऊपर की सूची में हो तो रास्ता निकले। बात हुई, इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, 64 लोग मर गए हड़ताल में, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनी रही। सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार बाद में हस्तक्षेप किया सरकार ने। नीतीश कुमार की सरकार तो कहती है हम शिक्षकों को इतना सम्मान देते हैं, जो दिया हमने दिया, जो देंगे हम देंगे, समय पर तनख्वाह देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब तो समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये नहीं, अभी नहीं मिल पाता है। कई सेक्टर के शिक्षक हैं जिनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। आज भी जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के शिक्षक हैं, 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। 6 महीने से उनका केंद्र से जब पैसा आता है तब मिलता है, और केंद्र जब नहीं देता है तो सरकार अपने फंड से व्यवस्था करती है। इसने में उनका बहुत दिन गुजर जाता है। तो शिक्षकों को तो ये प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया इतनी टेढ़ी है कि उस प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है। सरकार पैसा भी देती है और बदनाम भी होती है। अच्छा, ये 6 महीने आप कह रहे हैं, 6 महीने से वेतन नहीं, और शिक्षकों को कहा जाता है पढ़ाइए। पढ़ाइए तो भूखे पेट कैसे पढ़ाएंगे? ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। और दूसरा मैंने जो कहा कि शिक्षकों को भविष्य नजर नहीं आता। भविष्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है। 8,000 9,000 विद्यालय हो गए, कहीं हेडमास्टर नहीं है। 8,000 9,000 मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। और बिहार में प्राइमरी की बात करूँ तो 72-74 हजार स्कूल है, उसके मिडिल स्कूल है। मतलब 80,000 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं, हेडमास्टर नहीं है। तो सब प्रभारी भरोसे, मतलब ठेका पर शिक्षक, प्रभारी के भरोसे स्कूल। ये सुधारने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है, और ब्लूप्रिंट बना करके
तब जाकर के इसको सुधारा जा सकता। तो ठेका की बात हमने कर ली, हमने नियोजन की बात कर ली, वित्त रहित शिक्षकों की बात भी होती रहती है। हाँ। क्या स्थिति है स्कूलों की और कॉलेजों की? वित्त रहित शिक्षकों की बात है, सरकार की अजीब पॉलिसी है जी। नीतीश कुमार जी ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की, इसके लिए हम लोगों ने पूरे सदन की ओर से उनको धन्यवाद दिया, एक अच्छा काम हुआ। लेकिन उनका अनुदान 6 वर्षों से अभी तक नहीं मिला। 6 वर्षों से अभी तक उनका अनुदान लंबित पड़ा हुआ है। और ये इधर तो उनके अनुदान के लिए 630 करोड़ रुपए गए, उसमें से 500 करोड़ रुपए वापस हो गए इस कोरोना महामारी में, चूंकि मार्च तक यूटिलाइज नहीं किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। अच्छा, वो रुपए वापस हो गए। रुपए जब तक उनको सैंक्शन नहीं होंगे तो वो भी संकट के दौर में गुजर रहे हैं। बरसों से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग को तो क्या नहीं लगता आपको सर, मुख्यमंत्री जी को इसमें ध्यान देना चाहिए कि इन सारी स्थितियों में सुधार हो, एक ब्लूप्रिंट साफ साफ बनना चाहिए। यदि बिहार अब चुनाव की तरफ बढ़ चला है, आपको नहीं लगता है कि बिहार में चुनाव में जाति मुद्दा बनता है, समूह मुद्दा बनता है, झंडा मुद्दा बनता है? क्या शिक्षा मुद्दा नहीं बनना चाहिए? मेरी समझ से तो शिक्षा को ही सबसे अहम मुद्दा बनना चाहिए। शिक्षा और रोजगार, और सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पे शिक्षा को लिया जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता के आधार में शिक्षा को कोई नहीं लेता है, कोई राजनीतिक दल नहीं लेता है। ये कई बार हम लोगों ने मांग की है और आज भी हम मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। शिक्षा को एजेंडा में लिया जाना चाहिए और शिक्षा को प्रमुखता में लिया जाना। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं और देश में राष्ट्रीयता का या अंतर्राष्ट्रीयता का या संविधान में जो वर्णित मूल्य हैं उन मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। गांधी जी के जो 7 पाप बताए गए हैं उन 7 पापों को शिक्षा ही ठीक कर सकती है। इसलिए इसको तो अहम स्थान मिलना चाहिए। चलिए, आज हम शिक्षा के मुद्दे पर जुड़े क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में उद्योग की बात कर रहे हैं। और आज केदारनाथ पांडे जी, जिनका पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही गुजरा है और आज भी वो शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लगातार बने रहेंगे इनके साथ आने वाले दिनों में भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो जाति से बड़ी बात शिक्षा की हो, जाति से बड़ी बात रोजगार की हो, जाति से बड़ी बात उद्योगों की हो, जाति से बड़ी बात पलायन को रोकने की होगी। तो हम आपके साथ बने हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।